मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, फेल हो जाता। हालेलुया। मेरे बच्चों की शादी कैसे होंगे? आमीन। ये मुश्किल है। हालेलुया। अभी आमीन, लॉकडाउन के कारण हमारे पंगे में से आधा से ज्यादा कट हो गया। मेरे परिवार कैसे चलेगा? आमीन। हालेलुया। मेरे घर का कैसा करेगा? घर में सब बीमार है, कैसे करेंगे? डर एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम पराजय की ओर जाते। डरो मत। दूसरा, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। डरना नहीं, केवल देखना है। क्या देखना है? आमीन। जो उद्धार का काम, बचाने का काम यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, तो वो देखते जाओ। नंबर 3, जिन मिस्रियों को तूने आज देखते हो, तुम्हें डराने वाली मिस्रियों को तुम आज देखते हो, आमीन, उनको फिर कभी नहीं देखोगे। तुम्हें डराने वाली मिस्री को तुम कभी फिर नहीं देखेंगे। नंबर 4, यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा। आज तुम नहीं लड़ोगे, पर यहोवा तुम्हारे लिए आज लड़ेगा। नंबर 5, आमीन, मूसा ने बताया है, तुम चुप रहो। इन 5 बातों को बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जो समय मेरे पास है उस समय के अंदर में मैं कुछ बात आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आमीन। एक सवाल आपके सामने रखता हूं, वो ये है, मूसा क्यों बोला है कि तुम चुप रहो? हालेलुया। इस्राएलियों को चुप रहने की आदत नहीं है, लेकिन यहां पर लाल समुद्र में मूसा इस बात को समझ गया कि तुम्हें विजय पाना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तो इस समय में क्या करना? चुप रहना। कभी कभी चुप रहना हमारे लिए विजय का कारण। हालेलुया। क्यों बताया मूसा ने लोगों को चुप रहने के लिए? कारण उसका, आमीन, 11वां पद से जब आप पढ़ेंगे वहां पर 3 कारण बताया है। उस कारण से मूसा ने इस्राएलियों को बताया है कि तुम चुप रहो, यहोवा को काम करने दीजिए। कौन सा कारण है? पढ़िए 11 वचन। और वे उससे कहने लगे, हाँ, कि मिस्र में खबरें न थी, हाँ, जब तुम हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आए। आमीन। वे मूसा से कहने लगे, क्योंकि फिरौन राजा आ रहे हैं, आगे लाल समुद्र हैं, तो वे मूसा को कहें, क्या मिस्र में खबरें नहीं थी जो तू हमको यहाँ से यहाँ मरने के लिए जंगल में ले आए? मूसा को कहता है, क्या मिस्र में खबरें नहीं थी, तूने हमें मरने के लिए जंगल में लेकर के आए? नंबर 1, ये लोग कहे तो ऐसी बातें कहते हैं जो नकारात्मक बातें, विजय की बात नहीं है। क्या मिस्र में खबरें नहीं थी कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर के आए? नंबर 2, आगे 12 वाचे, तूने हमसे ये कहा, ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाए? हाँ। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात नहीं कह रहे हैं कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? आमीन। क्या हमने मिस्र में तुमको ये बात नहीं कह रहे थे कि हमें रहने दीजिए, हम यहाँ पर रहना चाहते हैं कि हम मिस्रियों की सेवा करके यहाँ पर रहने के लिए हमने कहा था, लेकिन तूने हमें यहाँ पर लेकर के आए। आमीन। नंबर 1, उन्होंने क्या बोला? क्या मिस्र में खबरें नहीं थी कि तू हमें यहाँ पर जंगल में मरने के लिए ले आया? नंबर 2, क्या हमने मिस्र में तुमको नहीं बताया कि हमें रहने दीजिए, हमें लेके मत जाओ, हम मिस्रियों की सेवा करके इधर रहेंगे? आमीन। फिर नकारात्मक बात बोल दिया। नंबर 3, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। आमीन। सो हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करना हमें अच्छा लगता था, क्योंकि हम मिस्र में रहना चाहते थे, मिस्र की सेवा करना चाहते हैं, मिस्र के गुलाम बनकर रहना चाहते थे, मिस्र में मर मिटना चाहते थे। हालेलुया। क्या मिस्र में खबरें नहीं है
कि तू हमें यहाँ पर जंगल में ले आया। दैट मीन्स ये 3 नकारात्मक बातें इस्राएली लोग मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे। कारण क्या है? वे अत्यंत डर गए। मेरे प्रियो, हालेलुया, आपके सामने परमेश्वर कुछ करना चाहते हैं। आपके लिए परमेश्वर अद्भुत मार्ग खोलना चाहते हैं। आपके लिए परमेश्वर छुटकारे के काम करना चाहते हैं। आपके लिए परमेश्वर स्वयं उतर कर लड़ना चाहते हैं। आपके लिए अद्भुत मार्ग तैयार करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के कार्य आपके लिए प्रकट होना है तो आप नकारात्मक बात ना बोलिए। आप नकारात्मक बात ना बोलिए। क्या करना है? आपको चुपचाप रहना है, परमेश्वर को अपना काम करने देना है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कईयों के जीवन में परमेश्वर के कार्य प्रकट होने पर है, लेकिन प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? कारण हमारे अंदर में नकारात्मक बातें पाई जाती है। हालेलुया। आज कोरोना पीरियड है। हालेलुया, आमीन। कई लोग परेशान हैं। आमीन। हम लोग चिंतित है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखना, ना डरना और नकारात्मक बात ना बोलना। कई लोग बोलते कोरोना आए तो क्या करेगा, हमारे बैंक में बैलेंस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। हालेलुया, हम क्या करेंगे, लाखों बिल भरने के लिए हमारे पास नहीं है, क्या हमें अभी जॉब नहीं है। हालेलुया, अभी आजकल हमारे आराधना भी आमीन चर्च में नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ बोल करके हम परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में नकारात्मक नेगेटिव बात बोलते हैं। आप कई बातों के लिए दुआ करते हैं, आप चाहते भी है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? हम चाहते जरूर है, लेकिन बोलते हैं नकारात्मक बात। मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है, फेल हो जाता। हालेलुया, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी? आमीन, ये मुश्किल है। हालेलुया, अभी आमीन लॉकडाउन के कारण हमारे तंगे में से आधा से ज्यादा कट हो गया। मेरे परिवार कैसे चलेगा? आमीन। हालेलुया, मेरे घर का कैसा करेगा? घर में सब बीमार है, कैसे करेंगे? अनेक प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में आ जाती। हम पूरे के पूरे घर में बीमार है, हमारा कौन करेगा? वो भी कोविड के कारण कौन आएगा हमारे पास? इतनी नकारात्मक बात हमारे दिमाग में आ सकता है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार है कि हमारे प्रियजन को परमेश्वर समय समय पर हालेलुया वचन दे करके उनका हौसला बढ़ाया, उनका हिम्मत बढ़ाया, उनके अंदर से वचन आमीन जाकर के उन नकारात्मक बातों को काट दिया है और आपको एक आशा आपके दिल में दिया है। वो आशा ये है, मूसा कहता है आमीन, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो, तू असमर्थ है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, आज आप बैठ करके सोचिए, आपके जीवन में प्रभु के कार्य को रोकने लायक कौन सा नकारात्मक बात है? हालेलुया, प्रभु आपके लिए चमत्कार करना चाहता है, लेकिन हमारे दिल में क्या है? वो तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये हो ही नहीं सकता। लाल समुद्र में यहोवा लड़ाई कर सकता है, ये छोटी सी बात के सामने मेरा परमेश्वर पराजित नहीं हो सकता। हालेलुया, विजय अगर आपको पाना है, हमारे दिल में से उन नकारात्मक बातों को निकाल दीजिए। कौन सी नकारात्मक बात आपके अंदर? हालेलुया, हालेलुया, और नेगेटिव थॉट्स जीवन से, दिमाग में से निकालो। ओ, मैं बहुत दिन से कोशिश किया, मुझे अच्छे जॉब नहीं मिला, अभी मिल नहीं सकता, ये कैसा होगा? कोरोना पीरियड है। नकारात्मक बात को निकाल दीजिए। मेरे परमेश्वर जब उतर कर कार्य करेगा, आपके लिए द्वार खुल जाएगा। इसको बोलते हैं सकारात्मक बात। हालेलुया, आमीन। सकारात्मक बात अपने दिल में ले लीजिए, क्योंकि आपको मालूम है हमारे परमेश्वर जो है नॉर्मल काम से बढ़कर वो अद्भुत काम करना पसंद करता है। नॉर्मल काम कोई भी कर सकता है मेरे प्रिय, हालेलुया। नॉर्मल काम कैसे भी हो सकता है, लेकिन अद्भुत काम केवल परमेश्वर से होता है। नॉर्मल काम के लिए जब मनुष्य पराजित हो जाता है, वहां परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया, आग में जाने से परमेश्वर बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर बोला है उससे बढ़कर आग में से बचाना परमेश्वर की महिमा हो।
आमीन। लाजर को मरने से बचा सकता था, बीमारी हालत में ठीक कर सकता था, लेकिन परमेश्वर बोला नहीं, मरने के बाद उनको जी उठाने में मेरी महिमा है। हालेलुया। इसलिए बीमारी ना आने से आपको बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर की महिमा इस बात में है, इस बड़ी बीमारी के बीच में से आपको बाहर निकालना, तभी परमेश्वर की महिमा है। इसलिए जितने लोग कोरोना वायरस से, अटैक से हालेलुया पीड़ित थे, आमीन, ये विचार रखो कि परमेश्वर इस महामारी से बचाने का सामर्थ्य रखता है। आप जिंदा गवाह है। 12 लोग हमारे चर्च में जिंदा गवाह है। कोरोना को आपने पराजित कर, आप कैसे पराजित कर दिया है? क्योंकि इस वायरस से आपके अंदर के हालेलुया जो वायरस यानी जो अणु लड़ने से पराजित हो सकता है, लेकिन आपके अंदर में मेरे परमेश्वर ने लड़ाई किया है। संग्राम यहोवा का है। प्रेज़ द लॉर्ड। संग्राम यहोवा का है, लड़ाई यहोवा की है, क्योंकि उसका नाम है सेनाओं का यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं जल्दी समाप्त करूंगा। इसलिए बताया है डरो मत। हालेलुया, डरो मत। कारण क्या? इस्राएली अत्यंत डर गए थे। 10वां वचन एक बार पढ़िए, 10वां वचन। फिरौन निकट आया, तब इस्राएल ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए। इस्राएली अत्यंत डर गए, क्योंकि फिरौन की सेना पीछे आ रही है। आपको मालूम है फिरौन की सेना उस समय के सबसे शक्तिशाली सेना, उनके रथ और घोड़े, आमीन, सबसे शक्तिशाली दुनिया में फिरौन की इजिप्ट के घोड़े सबसे महंगे और शक्तिशाली ट्रेन्ड घोड़े, उनकी सेना हालेलुया बहुत शक्तिशाली है। लेकिन इसको समझने वाला इस्राएली डर गए। लेकिन ये डरे हुए एक बड़ा समूह के बीच में हालेलुया एक मनुष्य बिना डरे आमीन खड़ा है। वे लोग उनके ऊपर चिल्ला रहे थे, उनके ऊपर फुटफुड़ाने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे। उसका नाम है मूसा। सारे डरे हुए समूह के सामने मूसा खड़ा है। कारण क्या है? मूसा को पूछे, मूसा ये सारे लोग तुम्हारे विरुद्ध में बोल रहे हैं, वे सब डरे हुए हैं, तू अकेला इंसान क्यों नहीं डरता है फिरौन की सेना से? मूसा के पास एक गवाही है। मूसा बोलता है, देख मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है? एक लाठी। आमीन। लाठी अधिकार की लाठी है। आमीन। तुम्हें मिस्र में से छुड़ा कर लाने के लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे पास अधिकार दिया गया है। इस अधिकार की लाठी जब मैं हालेलुया नील नदी में मारा, वहां पर मेरे परमेश्वर ने चमत्कार किया है। इसलिए आमीन, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे पास अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, डरना नहीं, किसी भी बात से डरना नहीं। कारण क्या है? प्रभु ने बताया है हालेलुया, आकाश और पृथ्वी के, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, इस अधिकार के साथ तुम जाओ। जो प्रभु के पास जो अधिकार था वो प्रभु ने आपको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये महामारी रूपी सागर को देखते हुए डरना नहीं। आमीन। परमेश्वर के अधिकार की लाठी, उस लाठी को मैं नाम देना चाहता हूँ, यीशु का नाम। इन द नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। ये नाम में सामर्थ्य है, ये सामर्थी नाम आपकी लाठी है, इसका उपयोग करो मेरे। हालेलुया, हालेलुया। समस्या के सामने ना डरते हुए हालेलुया मूसा के समान खड़े हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। खड़े हो जाओ, डरना नहीं। आमीन। हालेलुया। दूसरा हमने क्या बोला? परमेश्वर ने हालेलुया मूसा के द्वारा बताया। मूसा बताया तुम डरना नहीं, फिर क्या करना? खड़े खड़े देखो। आमीन। खड़े खड़े देखो। क्या देखना है? उद्धार का कब। हाँ, उद्धार यानी तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा बचाव का कारण तुम खड़े खड़े आज देखो। आमीन। 2 चीज देखने के लिए मूसा ने बताया। नंबर 1, तुम्हारे बचाव के उद्धार का काम को तुम देखो, और दूसरा जो है जिन मिस्रियों को आमीन तुमने आज देखा है, उनको कल नहीं देखी। आखिरी बार आज देखो मिस्री को, कल नहीं देखी। तुम आज देखते हो, हाँ, इनको फिर कभी ना देखो। आमीन। कारण क्या है? आमीन। लोग कभी कभी उसका उल्टा कर देते।
आमीन। परमेश्वर के उद्धार के काम देखने के बजाय हालेलुया उनको सताने वाले मिस्री को देखते रहते, मिस्री को देखते रहते। प्रभु को देखने से बजाय शैतान के काम को देखते रहते, देखते शैतान का से आता है, उधर से आए, इधर से। हालेलुया। परमेश्वर को देखो, समस्या को ज्यादा आमीन ध्यान मत दो। समस्या के बीच में छुड़ाने वाला एक परमेश्वर है, इसलिए मूसा परमेश्वर को देखा, मिस्री इस्राएल मिस्री को देखा। मूसा परमेश्वर को देखा, इस्राएल मिस्रियों को देखा, फिरौन की सेना। इसलिए मेरे प्रियो आमीन, इस पराजय करने वाले शैतान की ओर ताकने के बजाय आमीन आपको उद्धार के काम को देखते जाओ। हालेलुया। आप अपने छुटकारा देखोगे, आप आपका चंगाई देखोगे, आप आपके समस्या का समाधान देखोगे, आप आपके हमें शरीर के ताकत को देखेंगे, कमजोरी को दूर होते हुए देखेंगे, आप आपके जीवन में परिवार में चमत्कार देखोगे, आप आपके बच्चों में अच्छे भविष्य को देखेंगे, आप आपके जो ड्यूटी पर तंगा बढ़ते हुए देखेंगे, आप आपके बिजनेस की बढ़ोतरी देखेंगे। नकारात्मक बात की ओर ध्यान न देना। हालेलुया। आप कोरोना की ओर नहीं देखेंगे बल्कि परमेश्वर की ओर देखेंगे। सिटी में कोरोना है, सिटी में कोरोना है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हालेलुया आमीन, सब सही है, लेकिन तू उससे देख करके डरना नहीं, उसके तरफ देखने वाले सब डर जाते हैं। हमें इसलिए आपके दिल में से ये सब नेगेटिव बातों को छोड़ दीजिए और आपके नजर परमेश्वर के उद्धार के काम की ओर लगाइए। देखिए परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है। हालेलुया। उद्धार का काम को देखो। उसका 30वां वचन पढ़ेंगे। आमीन। परमेश्वर ने उनको उद्धार दिए कि नहीं दिया? इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश में से छुड़ाया। उस दिन इस्राएलियों को मिस्र के वश में से उस दिन परमेश्वर छुड़ाया। मूसा ने क्या बोला? उद्धार के छुटकारे के काम को तुम देखो, और उस दिन परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो आज परमेश्वर का वचन आपके सामने है। हालेलुया। पराजय करने वाले नकारात्मक बात की ओर ध्यान ना देते हुए उद्धार का काम की ओर अपने आंखें लगाए, चंगाई के काम की ओर आपकी आंखें लगाए। हालेलुया। आपके आशीष की ओर आपके आंखें लगाए, आपकी आराधना की ओर आंखें लगाए, वचन की ओर आंखें लगाए, प्रार्थना की ओर आंखें लगाए। नकारात्मक बात को अपने दिल में से दूर कर दीजिए। हालेलुया। और आपके लिए परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखेंगे। आमीन। कारण लगभग 430 वर्ष आमीन ये इस्राएली मिस्र में रहे। 430 साल ये सवेरे से लेकर शाम तक मिस्री को देखते थे, मिस्री को, उनको सताने वाले को देखते थे, फिरौन राजा को देखते थे। आमीन। जब जब देते हैं तब तब डरते थे। हालेलुया। सवेरे से शाम तक डरते डरते काम करते, गुलामी में ईटा बना बना कर। हालेलुया। लंबे 430 साल हालेलुया तुमने मिस्री को देखा, तुम डर गए, लेकिन मूसा बोलता है तुम्हारे डर का आज अंत है। आज तक तुम्हें डराने वाले मिस्री को तुम देखते आए हो, लेकिन आज तुम आखिरी बार देखोगे और कल से तुम कभी नहीं देखेंगे। मेरे प्रियो आज तक आपको पराजित करने वाली कौन सी बात थी? हालेलुया। क्या आर्थिक की तंगी, या बीमारी, या कुछ अन्य समस्या? हालेलुया। बेरोजगारी? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आज आपको घोषणा करके बताना चाहता हूं, जो मिस्र की शक्ति तुम्हें पराजित करने वाले शक्ति को तू आखिरी बार देखो और कल से तुम कभी नहीं देखेंगे। That means, हालेलुया, आज तुम्हारा विजय का दिन है, आज तुम्हारा विजय का दिन है। हालेलुया। 430 साल तुमने देखा है, लेकिन आज से देख करके हालेलुया आगे की जिंदगी भर या आनंद काल तक तुझसे लोग यहोवा की ओर देखते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। फिर मूसा ने क्या बोला? हालेलुया कि यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा तुम्हारे लिए
लड़ेगा। पढ़िए, यहोवा लड़े कि नहीं लड़ा, उसका 25वां पद पढ़िए। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, हाँ, जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, हाँ, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे। आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि कौन युद्ध कर रहा है? यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों से युद्ध कर रहा है। मूसा ने क्या बोला है? देखो, यहोवा आज तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमीन। समुद्र में पराजित होने वाले इस्राएली आमीन उल्टा भागते भागते वो क्या कहते हैं? देखो, इस्राएलियों में परमेश्वर यहोवा हमसे लड़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, तुम्हारे पराजय के वक्त में आमीन, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें घेर के रखते समय में, उसकी सेना तुम्हारे विरुद्ध में आमीन डेरा किया हुआ, छावनी किया हुआ समय में, हालेलुया, चिंता ना करना, तुम अशक्त है, तुम्हें कितना ताकत है मेरे परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर उसके लिए सारा प्रबंध करेगा और यहोवा स्वयं आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। इसलिए बोले तुम नकारात्मक बात के बाद और चिंता ना करें, तुम यहोवा की ओर सकारात्मक बात की ओर ध्यान दीजिए। आमीन। लड़ाई के सारा प्रबंध, लड़ाई के रणनीति क्या है? परमेश्वर ने किया। वहां लिखा हुआ है, पूरा वचन पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। उनके आगे आगे चलने वाला स्वर्गदूत, इस्राएल के आगे आगे चलने वाला सामर्थ्य स्वर्गदूत उस समय इस्राएल के पीछे आकर के, हालेलुया, फिरौन राजा और इस्राएलियों के बीच में खड़ा हो। उनके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर के बादल आज शाम के समय उनके पीछे आमीन मुंह हो गया और इस्राएली और मिस्रियों के बीच में खड़ा हो। शाम की घटना है। हालेलुया। और मिस्रियों को अंधेरा दिया वो बादल ने और इस्राएलियों को प्रकाश दिया। हालेलुया। उजियाला नहीं तो हालेलुया कैसे आगे बढ़ेंगे? हालेलुया। मूसा को बोला है तुम्हारे हाथ में क्या है? लाठी है। उस लाठी लेकर के लाल समुद्र की ओर हाथ बढ़ा। आमीन। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता। परमेश्वर आज्ञा दिया तो लाल समुद्र अलग टुकड़ा नहीं, लाल समुद्र सूख भी सकता है। लेकिन परमेश्वर बोला नो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव अपॉइंटेड माय सर्वेंट एंड आई हैव गिवन हिम अथॉरिटी। आई एम द रॉड ऑफ अथॉरिटी। परमेश्वर अपने दास के माध्यम से कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर मूसा के द्वारा कार्य करेगा, क्योंकि मूसा परमेश्वर के अभिषिक्त है। इसलिए परमेश्वर अपने समूह के लिए एक अभिषिक्त को रखता है, उसी के माध्यम से परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर मूसा तू हाथ बढ़ा। हालेलुया। मूसा जब हाथ बढ़ाया सागर की ओर, सागर 2 टुकड़े में बट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और इस्राएली पार हो गया। आपको मालूम है, आमीन। बादल हट गया, स्वर्गदूत भी हट गया। आमीन। मिस्री वही रास्ता से समुद्र के अंदर से चलकर आ रहा है। तब यहोवा क्या किया? वहां लिखा हुआ है, यहोवा उनको धक्का मारकर आमीन समुद्र में गिरा दिया। उनके आमीन रथों की पहिया तो परमेश्वर ने तोड़ दिया, चलना मुश्किल कर दिया। आमीन। मिस्री कहते हैं कि इस्राएलियों के लिए यहोवा लड़ रहा, यहोवा लड़ रहा। मेरे प्रियो, आपके लिए लड़ने के लिए कोई तैयार है। आप कमजोर है, निराश मत हो जाइए। आपके दुश्मन शक्तिशाली है, निराश मत हो जाइए। आपके पास कोई प्रबंध नहीं है, निराश मत हो जाइए। जो परमेश्वर की ओर देख करके सकारात्मक बात को देखिए। आमीन। यहोवा के सामर्थ्य आपके लिए उतरता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के दास कहता है, इस्राएली तुम चुपचाप रहो और परमेश्वर का कार्य को देखते रहो। मेरे संदेश को मैं समाप्त करता हूं। इन दिनों में चुपचाप रखकर परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखने का मौका। सकारात्मक बात की तरफ ध्यान दीजिए, नकारात्मक बात हमारे दिल में से हटा दीजिए। हालेलुया। मैं कमजोर हो गया, मेरे से नहीं होगा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा, मैं बीमार हो जाएगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा काम कैसा होगा? चिंता ना करें, यहोवा आपके लिए तैयार है, यहोवा आपके लिए उतरता है। इसलिए मेरे प्रियो, यहोवा के उद्धार के कार्य को देखते रहो, देखते रहो। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।